मूर्ख पंडित। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक पंडित रहता था जिसका नाम फतिंगा था। वह पंडित बहुत ही गरीब और देखने में पागल जैसा था। लोग उसे गिरी हुई निगाह से देखते थे। कोई भी उसका सम्मान नहीं करता था। एक दिन की बात है, उसी नगर में एक धोबन रहती थी। धोबन का गधा कहीं खो गया था। उसने अपने गधे को काफ़ी ढूंढा, पर वह गधा कहीं नहीं मिला। निराश होकर वह अपने घर को लौट रही थी। तभी रास्ते में फतिंगा पंडित से मुलाकात हुई। पंडित के पूछने पर धोबिन अपना हाल बताया। तब पंडित ने जमीन से मिट्टी उठाकर गोली बनाई और उसको दे दिया। बोला, इसे खा लो, तुम्हारा गधा मिल जाएगा। धोबन उस मिट्टी को खा लेती है। खाने के बाद उसके मन में एक डर सा होने लगता है कि कहीं पंडित ने मुझे जहर तो नहीं दे दिया। यही सोचकर वह धोबन वैद्य के पास जाने लगती है। वही रास्ते में उसका गधा मिल जाता है। वह बहुत प्रसन्न होती है और पूरे गांव में पंडित की बहुत प्रशंसा करती है और सबसे कहती है कि पंडित जी बहुत विद्वान हैं, उनको सब कुछ पता है। यह चर्चा उस राज्य के राजा तक भी पहुंच जाती है। एक दिन रानी का हार कहीं खो गया। काफ़ी ढूंढने के बाद भी हार का पता न लगा तो राजा ने घोषणा करवाई कि जिसने भी हार चुराया है वह लाकर दे दे, उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी और जो यह हार ढूंढ कर लाएगा उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। किसी दरबारी ने राजा को बताया कि फतिंगा पंडित को बुलाया जाए, वह हार का पता लगा लेंगे। फतिंगा पंडित दरबार में आ रहे थे। तभी रास्ते में रानी की एक नौकरानी फतिंगा पंडित के पैर पकड़ लेती है और बोलती है, पंडित जी, हार मैंने ही चुराया है। कृपा करके आप राजा साहब को मेरा नाम मत बताइएगा। और वह नौकरानी वह हार पंडित जी को दे देती है। फतिंगा पंडित दरबार में पहुंचते हैं और वह हार राजा साहब के सामने रख देते हैं। राजा पंडित की बहुत प्रशंसा की और ढेर सारा धन दौलत देकर उनको सम्मान दिया। अब फतिंगा पंडित का पूरे राज्य में नाम हो गया और सम्मान भी होने लगा। कुछ लोग उनके सम्मान से काफ़ी जलने लगे और फतिंगा पंडित को अपमानित करने के लिए एक चाल चली। एक दिन राजसभा में लगी हुई थी। राजा साहब अपने गद्दी पर बैठे हुए थे। पंडित जी से कुछ लोग ने कहा, अगर तुम राजा साहब को जाकर एक थप्पड़ मार देते हो तो हम समझेंगे कि तुम सच्चे पंडित हो। फतिंगा पंडित बोले, मैं मार दूंगा, यह कौन सी बड़ी बात है। और फतिंगा पंडित राजा के पास जाते हैं और जोर से एक थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ मारते ही राजा साहब की पगड़ी जमीन पर गिर जाती है। राजा साहब काफ़ी क्रोधित होते हैं और क्रोध से बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। संजोगवश राजा साहब जो पगड़ी अपने सर पर बांधे हुए थे उसमें एक सांप लिपटा हुआ था। पगड़ी जमीन पर गिरते ही वह सांप बाहर निकलकर रेंगने लगता है। तभी फतिंगा पंडित बोलते हैं, राजा साहब, आपकी पगड़ी में सांप था, इसीलिए मैंने मारा। राजा यह देखकर काफ़ी खुश हुए कि आज पंडित ने मेरी जान बचाई और फिर से ढेर सारी दौलत
पंडित को दे दिया जाता है। अब कुछ लोग राजा के भी कान भरने लगे। उसके वजह से राजा साहब ने फतिंगा पंडित की परीक्षा लेने की सोचे। सचमुच में पंडित ज्ञानी है या मूर्ख है, और अपने सिपाही भेजकर पंडित को बुलवाए। पहले से ही अपने मुट्ठी में एक कीट फतिंगा ले लिए। जब पंडित दरबार में आए तो राजा ने पूछा कि मेरी मुट्ठी में क्या है। पंडित डर गया। लग रहा है आज मेरी जान जाएगी, और वह डर के मारे राजा से बोला, राजा साहब, आप मार दो या छोड़ दो, फतिंगा तो आपके मुट्ठी में ही है। राजा साहब सोचने लगे, यह तो सही बता दिया, और उस पंडित को महाविद्वान पंडित समझकर अपनी पुत्री की शादी उससे करवा दिए और आधा राजपाट पंडित जी को दे दिए। अब पंडित जी राजशाही जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, अगर आप सच्चे राह पर चलते हो, आप सच्चाई पर हो, तो आपका कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि सच्चे लोगों के साथ सब अच्छा ही होता है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, उसका कभी बुरा नहीं होगा। धन्यवाद।